चलिए सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा सांस लेते हुए सभी लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सभी को प्रणाम। एक बार सभी लोग जो आसन बोल रहे हैं, उपनिषद हैं, वेद, उपनिषद और जो हमारे दर्शन हैं, इनको एक बेसिक इनके जो कंटेंट हैं उनको डिफाइन कर दीजिए। वेद क्या है? वेद के याद है ना, उपवेद और उपांग और वेदांग। जिनको जिनको लर्न है वो एक बार डिफाइन कर दें, हैंड रेस करें और डिफाइन कर दें। मैम वेद, उपनिषद और क्या? वेद, उपनिषद, उपांग, वेद उपनिषद हो गया, वेद के उपवेद हो गए, उपांग हो गए और वेदांग हो गए। ठीक है, करेंगे। रचना जी स्टार्ट करेंगे। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके ऋषियों के नाम क्रमशः ऋषि अग्नि, ऋषि वायु और ऋषि आदित्य और ऋषि अंगिरा। इनके उपवेद क्रमशः आयुर्वेद। ऋषि कौन से, पहले ऋषि कौन से हैं? अग्नि, दूसरे वायु, तीसरे आदित्य कंफर्म है, आदित्य है, और चौथे अंगिरा, ऋषि अंगिरा। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। उपवेद क्रमशः आयुर्वेद, धनुर्वेद और सामवेद। उसमें शिल्प, गायन, नहीं, इसमें गायन और नृत्य, गंधर्व वेद। और चौथे नंबर पे स्थापत्य और शिल्प वेद। इसमें विज्ञान से संबंधित है। और अगर इन्हें एक एक शब्द में परिभाषित करें तो सबसे पहला ज्ञान, दूसरा उपासना, दूसरा कर्मकांड, तीसरा उपासना और चौथा विज्ञान। ठीक है, अब आते हैं जो इनके उपांग हैं। उपांग यानी दर्शन, षड दर्शन। इसमें सबसे पहले सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा और वेदांत दर्शन। सबके रचयिता बोल देंगे। इन सबके रचयिता सबसे पहले सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। पूरा बोलिए। महर्षि कपिल मुनि। और योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। उसके बाद न्याय दर्शन के महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद और वेदांत दर्शन के महर्षि वेदव्यास और मीमांसा दर्शन के महर्षि जैमिनी। ठीक, अब बोलेंगे जो हम इनके वेदांग हैं वो बोलेंगे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। ठीक है, चलिए। ठीक, ये जो अभी रचना जी ने बोला ये सही बोला था। ठीक है, पूरा लगभग सही किया। ऐसे ही क्या करना है, हमें लर्न रखना है। बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है इस यूनिट में। छोटी छोटी चीज़ों को केवल माइंड में रखेंगे, बस उतना ही आपको सपोर्ट करेंगे। आपको ऐसे लगता होगा कि अब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अब तो मेरे दिमाग में आ गया कल तो कुछ होता ही नहीं है। जो करना हो आज ही कर लो। जीवन बचे तो जी लेंगे, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं। मरेंगे तो कम से कम आसानी से कि आज का काम कर लिया है। ठीक है इसलिए क्योंकि
देखो डेथ तो निश्चित है, लेकिन ऐसे डर डर के क्यों जिएंगे, आराम आराम से जिएंगे, काम करके जिएंगे, ठीक है। तो इसलिए डेली का काम डेली करो, फिर पता ही नहीं चलेगा कब हमने पढ़ाई कर ली। अभी क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि थोड़ी देर लेटे हैं। अभी हम एक काउंसलिंग कर रहे थे कुछ देर पहले, उनको फीवर आ रहा था, हमने योग दर्शन पूरा कंप्लीट करा रखा था। हमने आज उनको लर्न करने का एक अंतिम ऑप्शन दिया कि कभी भी कोई गलती ना हो योग दर्शन को लर्न करने में। तो इसका एक तो होता है स्टार्टिंग से लास्ट लर्न हो, फिर लास्ट से फर्स्ट तक आना समझ में आता हो कि लर्न करना है। फिर कहीं से भी हमसे या तो हमसे कोई नंबर पूछे कि 5th नंबर पे, 35 नंबर पे, सेकेंड चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग हमें सूत्र लर्न हो, या सूत्र की हमसे नंबर पूछ ले तो लर्न हो। फिर इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है, और जिसे वन ऑफ द बेस्ट बोलते हैं, वो ये है कि जो 4 चैप्टर्स हैं हमारे, यदि हमने फर्स्ट का अथ योगानुशासनम पढ़ा, तो फिर सेकंड का फर्स्ट क्या है, क्रिया योग है। फिर हमारा थर्ड का फर्स्ट क्या है, ठीक, धारणा पर है। फिर फोर्थ का फर्स्ट क्या है, जो हमारे समाधि 5 तरह की सिद्धियां हैं, वो है। ऐसे फिर सेकंड को सेकंड चैप्टर, थर्ड में भी सेकंड, फोर्थ में भी सेकंड, ये वाला लर्निंग प्रोसेस जैसे आपका कंप्लीट हुआ, अब योग दर्शन कंप्लीट हो गया। क्योंकि अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले ही एक विकलांग होने की हैबिट बना चुके हैं। बस हमने एक बार स्टार्टिंग से लर्न कर लिया, बस हो गया। अब इस स्टार्टिंग से जब लास्ट लर्न करेंगे तो आपको कोई भी कहीं पर भी प्रॉब्लम दे सकता है, और जब आप पूरा करते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। उसके साथ जो आपको डेप्थ में नॉलेज ना भी हो चल जाएगा, लेकिन योग दर्शन तो टू द पॉइंट है, उसका आंसर एक लाइन में है, तो एक एक लाइन में उसके आंसर बताओ। जब आप पढ़ रहे हैं तो कॉन्शियस लेवल पे पढ़िए कि उसका जो नीचे अर्थ लिखा हुआ है वो हमें समझ में आ जाए। व्याख्या ना भी हम करें कोई बात नहीं, अर्थ तो पढ़ लें कम से कम एक लाइन का जो है। तो ये क्या, ये तरीके हैं पढ़ाई के। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और इतना बेहोशी में पढ़ते हैं कि दिन रात पढ़ते हैं। इससे अच्छा सो जाओ 4 दिन के लिए, मत पढ़ो। लेकिन जब पढ़ो वो इतना कॉन्शियस लेवल पे पढ़ो, अपना जो काम कर रहे हो मन ही मन बस माइंड में रखो कि हम क्या रिमाइंड कर रहे हैं। कोई भी हमने टॉपिक लिया, नहीं हम को लर्न हुआ या कहीं कुछ मिस हो रहा है, तुरंत घर के अंदर है एक बार सिलेबस चेक कर लो जाके। लेकिन वो ये नहीं करना कि जब काम कर लेंगे तब सिलेबस चेक करेंगे। काम हो सकता है 4 घंटे बाद ख़त्म हो, तो जो हमको अभी यहाँ ढूंढ रहे थे कुछ हम, वो भूल जाएंगे। तो हमें लगता है जब काम तो पूरे जीवन करना, तो दौड़ के जाओ, खोलो जाके अपने नोट्स, उसी समय देखो हमने सही मेरे माइंड में चल रहा था या गलत चल रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ी सी फॉलो करोगे। नेट और ये जो JRF है ना, कोई व्यक्ति ईमानदारी से केवल 1 महीने 10 घंटे दे दे, 1 महीने 10 घंटे दे दे, 100% वो JRF निकाल ले जाएगा, ठीक है। जिसको हम लोग बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, बड़ी नहीं है। और 2 घंटे ऑनेस्टी से दे दे या 1 घंटे दे दे एक क्लास में और एक रिवीजन में, तो 6 महीने में JRF निकाल लेंगे, ठीक है। ये एक तरीका, एक टेक्निक्स हैं कि कैसे हमें पढ़ना है। अभी हम लोग पढ़ने को इतना बोझ समझते हैं कि अब किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ाई को किनारे रखते हैं। ऐसा लगता है पढ़ाई नहीं, हमारा सबसे ज़्यादा बिगाड़ रखा है सब कुछ, तो उसको ही पहले साइड रखेंगे। पता है, पढ़ना हमारे ब्रेन की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को जब भी करते हैं तो जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वो सब इसी में खो जाती हैं। उनको हमें अलग से समाप्त करने की या उनके समाधान ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो पहले हमारा विज़न क्लियर हो, मिशन क्लियर हो, और फिर आप देखेंगे वही समय सबके पास है, सब लोग कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, मोनिका मैम बोलेंगे प्रस्थानत्रयी को डिफाइन करेंगे 2 मिनट में। प्रस्थानत्रयी में 3 आते हैं ग्रंथ, श्रीमद् भगवद गीता और वेदांत उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र। किसी भी अगर कोई व्यक्ति है, उसको अपना मठ स्थापित करना है, तो उसको इन 3 ग्रंथों के इसके प्रश्नों के उत्तर देकर इनसे गुजरना होता है, तभी वो प्रस्थानत्रयी के ज्ञाता माने जाते हैं। तो इसमें श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, और चलो जो जो आपको आता है बस बिल्कुल आराम से बताते जाएंगे, जो जो भी आ रहा है वो बोलेंगे।
उपनिषद से संबंधित क्या बताएंगे, अगर 2 लाइन 1 लाइन में डिफाइन करना हो? उपनिषद है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया हुआ कोई ज्ञान जो हमें गुरु के द्वारा मिला हुआ है। और उपनिषद वेद का जो है अंत, वेदांत भी बोलते हैं। वेदांत जो है हमें संसार में रहने की प्रक्रिया को सिखाता है, संसार को किस तरीके से हम इसमें पार निकलना है, और वेदांत से हम मोक्ष की प्राप्ति के ज्ञान को समझते हैं। ठीक है, अपर्णा मैम पूरा कंप्लीट करिए इसको सिस्टमेटिक। इसी के आगे कंटिन्यूशन में इसको पूरा करिए, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था मोनिका मैम का। जो प्रस्थानत्रयी के ग्रंथ हैं वो आगे पीछे हो गए, उनको प्रॉपर कनेक्ट कीजिए। प्रस्थानत्रयी में 3 हमारे ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता, प्रॉपर कनेक्ट कीजिए। सबसे पहले उपनिषद या वेदांत, उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता और फिर ब्रह्म सूत्र। ठीक, ये क्या है, सिस्टम है। ये भी क्वेश्चन आता है कि क्रम से इनको बताएं। ठीक है। और उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। हमारे 108 उपनिषद हैं, जिनमें से मुख्य जो है वो हमारे 10 है, जो हमारे को राजयोग की तरफ लेके जाते हैं, और 8 जो है वो हठयोग से होते हुए फिर राजयोग की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में श्रीमद् भगवद गीता में 700 हमारे श्लोक हैं, 18 अध्याय है, भीष्म पर्व से लिया गया है। ठीक है। और तीसरा हमारा ब्रह्म सूत्र है। इन सब का टोटल में जीस्ट क्या है? ब्रह्मसूत्र क्या कर रहा है? ब्रह्मसूत्र का क्या रोल है यहाँ पर प्रस्थानत्रयी में? मोक्ष की प्राप्ति। ना, प्रॉपर बोलिए, बोलिए रचना जी। उपनिषद इसमें श्रुति कहलाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता स्मृति, और इसमें जो ब्रह्मसूत्र है वो न्याय। जब इन दोनों की जब शास्त्रार्थ हो और कोई जब प्रश्न आए तो उसे इस न्याय के द्वारा सुलझाया जाता है। ये क्या है? उपनिषद कैसे ग्रंथ है? स्मृति ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता श्रुति ग्रंथ है। और जो हमारा ब्रह्मसूत्र है वो किसके लिए है? कि जो ब्रह्मसूत्र में कितने क्वेश्चन हैं? ब्रह्मसूत्र में सूत्र कितने हैं टोटल? 555। वेरी गुड, 555। ठीक है, कहीं लिख लीजिए अपने जाकर। तो जो ब्रह्मसूत्र है हमारा, उसमें जो सूत्र हैं, क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में जो डिफाइन किए गए हैं, उनको क्या करते हैं, जब भी हम वो जो 555 सूत्र हैं उनका आंसर यदि उन लोगों ने दे दिया प्रॉपर वे में जिन्होंने उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अनुभव के साथ प्राप्त किया है, यदि दे दिया तो माना जाएगा प्रस्थानत्रयी, मतलब ये तीनों से होकर गुजर गए हैं। अब ये तीनों से होकर गुजरने का मतलब है ज्ञान के साथ अनुभव प्राप्त करना। अब ऐसे जो महान आत्माएं हैं वो क्या करेंगी? इनमें शंकराचार्य जी ही कनेक्ट होंगे पहले। ठीक है, तो जितने भी हमारे देश में जहाँ कहीं भी मठ बनते हैं, जो शंकराचार्य जी जहाँ विराजमान हैं, 4 जो हमारे पीठ हैं, तो वो सब इसी के आधार पर शास्त्रार्थ किए जाते हैं। शास्त्रार्थ में क्या होता है? यही शास्त्रार्थ में चर्चा होती है। ठीक है, तो जब वो शास्त्रार्थ में जो लोग निपुण हैं, जो भी आत्माएं निपुण हैं, बस वो शंकराचार्य जी की गद्दी पर बैठ सकते हैं, या समाज में कोई अपना एक पंथ, कोई मत रख सकते हैं जिसको समकालीन तो माना ही जाएगा। बाकी चीज़ें तो आगे पीछे अप एंड डाउन दोनों में कनेक्ट होती हैं, लेकिन उस समय उसको स्वीकार किया जाता है। आगे बोलेंगे। अब हम लोग आज देखते हैं न्याय दर्शन। ठीक है, कल हम लोग ने देखा भी था थोड़ा सा न्याय दर्शन का, कि भारतीय सदर्शनों में से एक दर्शन न्याय दर्शन है, महर्षि गौतम द्वारा रचित है। इनको अक्षीपाद गौतम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षीपाद किस महर्षि के सामने लगता है, के नाम से पहले लगता है। इसमें कुल 4 प्रमाण हैं। फिर न्याय दर्शन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि
ये किस पर आधारित है? प्रमाण शास्त्र और तर्कशास्त्र पर, क्योंकि न्याय लिखा हुआ है तो न्याय का मतलब वो पूरा लॉजिकल है। इसके बाद इसमें न्याय दर्शन के सिद्धांत क्या है? मतलब इसमें ईश्वर को भी जो माना जा रहा है वो पूरा वैज्ञानिक तरीके से माना जा रहा है कि क्यों है। जैसे पदार्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह से कि पदार्थ है, ऊर्जा है, क्या नष्ट होगा, क्या नष्ट होता है इस संसार में? शरीर नष्ट होता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। ठीक है, कोई भी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है। हम लोग जब बोलते हैं ना कि हमें अपना जीवन बदलना है, बहुत सारी बातें करते हैं, तो क्या होता है, जब हम लोग प्राणायाम या मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एनर्जी है जो नेगेटिव थी वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? पॉजिटिव में। ठीक, फिर वो पॉजिटिव एनर्जी और आगे चली गई तो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? मोक्ष में, साल्वेशन में। ठीक, मतलब जो भी हो रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और पूरे जीवन में आप कोई भी साधना करें, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी क्या है? केवल और केवल मेडिटेशन है। ठीक, और उस मेडिटेशन का बेस क्या है? वो प्राणायाम। मेडिटेशन का बेस क्या है? वो प्राणायाम है हमारा। ठीक है, कुछ भी आप चाहें जितना जब तब सब कर लो, सबका आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। आपने देखा होगा जो लोग बहुत अच्छा करते हैं फिर उनको अच्छे होने का भी अहंकार हो जाता है। ठीक, और अहंकार तो आपका कहीं भी आ जाए वो आपके लिए हमेशा क्या होगा? बाधक तत्व ही होगा। एक व्यक्ति बुरे काम के लिए, एक व्यक्ति बोल रहा है कि हम शराब ही पीते हैं, तो हमें लगता है ये बहुत नकारात्मक व्यक्ति है, नकारात्मक एनर्जी रखे। और एक व्यक्ति लगातार कह रहा है हम तो शराब को कभी पीते ही नहीं हैं, शराब से बुरी चीज़ तो कोई है ही नहीं, जो लोग शराब पीते हैं उनसे ज़्यादा खराब तो कोई है ही नहीं, और हम तो कभी छूते ही नहीं हैं। यदि बार बार ये बातें आने लगें तो आप समझ लेना जितना उसके शराब पीने का उसको अहंकार नहीं है, उससे ज़्यादा आपको शराब छोड़ने का अहंकार है। मेरी बात समझ पाए हमने क्या कहा है? ठीक है, बस यही हम लोग पूरे जीवन करते हैं, जिसके कारण कुछ महान आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और हम सब कुछ करके भी संसार में ही लिप्त रह जाते हैं। तो जो कुछ हम छोड़े भी, या जिसको छोड़ना तो है ही नहीं, केवल हमें एक समझ डेवलप करनी होती है। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं जल्दी, तो वो बोलते हैं हम सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह ऐसे। सुबह ये बताना है कि सुबह उठने के फ़ायदे क्या हैं, लेकिन ये नहीं कहना है कि हम सुबह उठते हैं, आप नहीं उठ पाते तो आपका जीवन व्यर्थ है। बिल्कुल नहीं। ठीक, सुबह उठने के एज अ टीचर फ़ायदे बताने हैं, लेकिन आप देर से सोए, देर से उठे, ये आपका मैटर है। जिस दिन आपको समझ आएगी उस दिन आप भी उठना शुरू कर देंगे। तो किसी भी चीज़ को कभी ऐसे नहीं बोलो कि ये हम समझ ही ना पाएँ कि हम नेगेटिव वाले व्यक्ति को के जीवन का ईगो देख रहे हैं कि हमारा सूक्ष्म ईगो पहले ही हमारे पास है। ठीक, और सारी कहानी इस दुनिया में किसकी चलती है? केवल ईगो को सरेंडर करने की। जिसने अपना ईगो सरेंडर कर दिया बस वही मुक्ति को प्राप्त हो गया, और जिसने सरेंडर नहीं किया वो यहीं पर हर समय दुखों से लिप्त दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये न्याय दर्शन क्या है? यहाँ पर पूरा प्रमाण दे रहा है कि कैसे हम अपने जीवन को देखें। ठीक है, क्योंकि तर्क है यहाँ पर, तो तर्क का मतलब ये जो हमने एक बात बोली ना कि तर्क ये बोला कि एक व्यक्ति को छोड़ने का गुमान है और एक व्यक्ति को पीने का गुमान है। तो छोड़ने वाला यदि बार बार कह रहा है तो पीने वाले से वो ज़्यादा लिप्त दिखाई दे रहा है। तो जो भी करना है वो खुद करना है, इसीलिए कहा जाता है कि सुधार अपने ऊपर करें, दूसरों पर ना करें। जिस दिन दूसरे व्यक्ति को समझ में आ जाएगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। अभी तो उसको वो बात समझ नहीं आई है जो आप समझ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए किसी को बस अपनी बात रखनी है सहज ढंग से, अपने बच्चों को हमेशा अच्छी चीज़ें बतानी है, लेकिन उनके जीवन में कभी भी अपना हस्तक्षेप नहीं करना है। तो क्या होगा, फिर ओपन हार्ट वो अपना रास्ता तय कर लेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम उनको लगातार कुछ कहा जा रहा है, कुछ कहा जा, ये करना है कि बच्चों को सोना जल्दी है, समय पर खाना है, कैसे घर में रहेंगे, वो सब चीज़ें आप जो करते हो वही बच्चे सीखते हैं। ठीक है, लेकिन उनको ये मत कहो कि इस फील्ड में चले जाओ, इस फील्ड में चले जाओ, बिल्कुल नहीं कहो। उनको कह दो 6 महीने और वेट करो, 1 साल घर में बैठ जाओ, लेकिन फील्ड अपने अनुसार चूज़ करो, ताकि भविष्य में कभी नहीं बोलोगे कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर गलत भी फील्ड चुना होगा तो कुछ दिन बाद
आप वापस आओगे कि पेरेंट्स से बोलोगे कि हमने गलती की है, हम इससे बाहर आना चाहते हैं। लेकिन आपने यदि उन्हें चूज़ करा दिया तो फिर उस टाइम तो उन्हें कुछ नहीं पता होता। बाद में जाकर मेरे पास अगर 100 लोगों से हम मिले होंगे तो 80 ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे ये काम हमने इनकी वजह से किया था। मतलब इनकी अपनी वजह से करते तो दुख नहीं था इतना, इनकी वजह से किया तो दुख है। इसीलिए जो काम करो अपनी वजह से करो, तो दुखी भी ठीक होगे, तो दुख से जल्दी बाहर भी आ जाओगे। ठीक, दूसरों के कारण जब दुखी होते ना तो दुख से बाहर नहीं आते। जब ये पता हो कि हमने ही अपनी उंगली को कट किया है तो अब इसका मतलब हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, आपसे भी नहीं बताएं क्योंकि पता हम ही ने काटी अपनी उंगली। तो अब हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। और ये पता चल जाए कि दूसरे व्यक्ति ने एक चाकू को टच भी कर दिया था तो पूरे टाइम लगेगा इनकी वजह से। तो ये क्या है, फिर जो न्याय की बात हो रही है लॉजिक की, वो यही लॉजिक है कि जब कारण हमें सही पता हो और दूसरा कुछ भी करने का, अच्छा करने का भी अहंकार ना हो, ये सब लॉजिक में कनेक्ट होगा जाकर। तो प्रमाण, आत्मा, जगत, ईश्वर, मोक्ष, ये इन सिद्धांतों पर काम हो रहा है। फिर था हमारा नीचे कितने तत्व हैं, यहाँ पर 16 तत्व हैं। ऊपर सूत्र कितने हैं, 542, 542। इसके बाद हमने न्याय दर्शन के 4 प्रमाण देखे थे जिसमें से उपमान अलग था। फिर ईश्वर के 6 गुण देखे थे, आधिपत्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, जो कि ईश्वर के पास हमेशा ही है, ऑलवेज है ये। अब आते हम लोग देखते हैं मीमांसा दर्शन। अब ये सब दर्शन में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, अब पढ़ेंगे मीमांसा दर्शन। पढ़ेंगे रचना जी। मैम, न्याय के विषय में एक प्रश्न तो ये पूछना था कि न्याय सैद्धांतिक और वैशेषिक उसका प्रैक्टिकल ऐसा है? नहीं, यहाँ पर जो न्याय है वो ही हमारा व्यवहारिक है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, जो न्याय और वैशेषिक दर्शन है ये व्यवहार में नहीं आते हैं, प्रचलन में उतना नहीं है क्योंकि ये बहुत गूढ़ है अपने आप में, ठीक है। इसीलिए सबसे सरल पूरे मतलब योग में पूरी दुनिया में जितना कुछ भी आज तक ग्रंथ रचित हैं उनमें सबसे सरल में हमारे 2 ग्रंथ आते हैं, एक श्रीमद् भगवद गीता और योग दर्शन, बस, ठीक है। ये क्या है, एक केवल हिंदी पढ़ने वाला व्यक्ति भी इनको समझ सकता है। बाकी के ये सारे जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये बहुत डेप्थ में है। ये ऐसे चीज़ें हैं जो कि एक साधक स्तर और जो पूर्ण वैराग्य के साथ एक स्थिति में एक सद्गुरु के निकट रह रहे हैं, वहाँ रह कर इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। ये गृहस्थ जीवन में कनेक्ट नहीं हो रहा है इसमें कुछ भी, ठीक है। ये वाले जो ज्ञान की बात हो रही है यहाँ गृहस्थ जीवन में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जैसे हम लोग आज भी देखते हैं स्वामी रामदेव जी, ठीक, या और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, योगी जी को ही देख रहे हैं, ठीक है, कि ये जन्मजात ही वैराग्य की ओर है। तो ये क्या है, इस तरह के लोग अभी भी धरती में हैं, ठीक है। और योगी जी का तो बिल्कुल बोलेंगे, क्लियर बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये इस तरह के लोग हैं जो बने ही इस तरह के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने हठ योग से प्राप्त किया है, यहाँ जो राजयोग से संबंधित हैं वो यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। और मैम, ये जो आधिपत्य शब्द है इसकी जगह ऐश्वर्य शब्द आ सकता है क्या? आधिपत्य का मीन्स होता है कि पूरी सृष्टि पर राज करना। यहाँ आधिपत्य से मीन्स ये है, बोलते हैं ना अंतिम सब कुछ करने के बाद क्या बोलते हैं कि अंतिम निर्णय ईश्वर का, वो है आधिपत्य। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है उसमें 3य स्कंद है और वो शुकदेव जी उसमें मुख्य वक्ता है, तो उसमें ये जो ईश्वर के गुण बताए गए हैं उसमें ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य ये चलते हैं। आधिपत्य को अब ऐश्वर्य से कैसे कनेक्ट करेंगे? जिसके पास पूरी सृष्टि का शासन होगा तो ऐश्वर्य किसके पास होगा, ठीक है। अब दूसरे शब्दों में समझ लें, जब जिसके पास सृष्टि का पूरा शासन जिसके हाथ में है तो ऐश्वर्य तो छोटा सा पार्ट उसके अंदर हुआ, ठीक है। इसलिए आधिपत्य को 2 अर्थों में कनेक्ट किया जाता है। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन, मीमांसा फिलॉसफी। मीमांसा का वास्तविक अर्थ पूज्य विचार या पूजित जिज्ञासा होता है। इस दर्शन के पूर्व भाग को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। पूर्व मीमांसा दर्शन
महर्षि जैमिनी द्वारा रचित है। यह सबसे बड़ा दर्शन माना जाता है। इसमें 12 अध्याय और 2731 सूत्र हैं। यह दर्शन गृहस्थियों एवं कर्म कांड करने वालों के लिए विशेष महत्व रखता है। ठीक है। पूर्व मीमांसा के अनुसार वेदानुकूल आचरण करते हुए मानव को अपना कर्म करना चाहिए। इस दर्शन में सभी कर्मों को यज्ञों या महायज्ञों से जोड़कर बतलाया है। दैनिक, साप्ताहिक, पूर्णिमा तथा अमावस्या को की जाने वाली छोटी छोटी इष्टियां ही यज्ञ कहलाती है। विशेष अनुष्ठान के लिए किए जाने वाले यज्ञ महायज्ञ कहलाते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ, महायज्ञ आदि। यज्ञ के 5 प्रकार बताए हैं, जो निम्नलिखित हैं। ब्रह्म यज्ञ, प्रातः व सायंकाल संध्या करना और स्वाध्याय करना ही ब्रह्म यज्ञ है। देव यज्ञ, प्रातः और सायंकाल हवन करना ही देव यज्ञ है। पितृयज्ञ, माता पिता, गुरु के प्रति श्रद्धा और सेवा करना ही पितृयज्ञ है। बलि वैश्वदेव यज्ञ, अपने भोजन में से दूसरे प्राणियों के लिए कुछ भाग निकालना ही बलि वैश्वदेव यज्ञ है। अतिथि यज्ञ, घर पर आए हुए मेहमानों अतिथियों का आदर सत्कार करना ही अतिथि यज्ञ है। बढ़ई जब वृक्ष की लकड़ी से कुर्सी या मेज बनाता है तो उसका यह कार्य यज्ञ ही है। इसी प्रकार योग्य वैज्ञानिक कच्चे लोहे से मशीन बनाता है और टेलर उस मशीन से सुंदर पहनने योग्य कपड़े बनाता है। यह भी मानव कल्याण का कार्य है। इस कारण यह भी यज्ञ रूप है। जो व्यक्ति मानव कल्याणार्थ कार्य करते हैं वह सब यज्ञ का ही रूप है। ठीक है। इसमें देखेंगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था। मीमांसा जो दर्शन है ये 2 भागों में डिवाइड है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। बहुत ध्यान से आप पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक जगह कनेक्ट हो रहे हैं। पूर्व मीमांसा में टोटल चैप्टर कितने हैं? मीमांसा में 16 है। ठीक, उसमें से जो 1 to 12 चैप्टर्स हैं वो क्या है? पूर्व मीमांसा है हमारा। और जो 13 to 16 4 चैप्टर्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में कितने चैप्टर हैं टोटल? सॉरी, मीमांसा में क्वेश्चन पूछा जाता है मीमांसा दर्शन में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 16। ठीक, अब इन पूर्व जो मीमांसा है उस दर्शन है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो 1 to 12 चैप्टर्स हैं वो क्या है? पूर्व मीमांसा है। और सेकेंड 13 to 16 4 चैप्टर्स हैं वो क्या है? हमारा उत्तर मीमांसा है। अभी जिसको इस बात पे कन्फ्यूजन हो, जिनको भी हो, वो पहले हैंड रेज कर लो, यही कंफर्म कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। मीमांसा दर्शन है, चैप्टर कितने हैं टोटल? 16। जब आपसे पूछा जाए मीमांसा दर्शन में टोटल कितने चैप्टर्स हैं तो कितने होंगे? 16। फिर मीमांसा दर्शन को डिवाइड कितने पार्ट में किया गया है? 2 में, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो 16 जो चैप्टर्स हैं उसमें से 1 to 12 जो हैं वो पूर्व मीमांसा हो गई, और 13 to 14 जो 13, 14, 15, 16 तक वो 4 चैप्टर हुए उत्तर मीमांसा। क्लियर है सभी को ये बात? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। आप जब अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तब उसमें समझ में आएगा आपको। इसके बाद अब क्या है, तो अध्याय पूछा जाए या टोटल मीमांसा में अध्याय पूछे जाए उसको ध्यान में रखकर आंसर देंगे। पूर्व मीमांसा में अध्याय पूछे जाए या उत्तर मीमांसा में, उसको ध्यान में रखेंगे। फिर उत्तर मीमांसा को ही क्या बोलते हैं? वेदांत भी बोलते हैं। और जब वेदांत बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसे उपनिषद भी कहा जा सकता होगा, क्योंकि वेदों के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? वेदांत। ठीक है, बोलेंगे रश्मि जी कुछ पूछे? इसमें जैसे अध्यायों का वर्गीकरण हुआ है वैसे सूत्रों का भी वर्गीकरण है। ये जो सूत्र है ये अभी आएगा, सूत्रों का भी आएगा इसमें नीचे, लेकिन सूत्रों से वर्गीकरण को कनेक्ट नहीं किया गया है, केवल अध्याय से किया गया है। ठीक है, सूत्र टोटल में लिए जा रहे हैं और अध्याय जो है हमारे वो अलग किए जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बोलेंगे जी। मैम टोटल सूत्र कितने बताए थे इसमें मीमांसा में? 2731।
और मैम इसमें पूर्व मीमांसा इसमें ये आएगा कि कर्मकांड का उल्लेख है। इसमें अभी बताते हैं। जो हमारा पूर्व मीमांसा है वो क्या है? कर्मकांड है। इसका मतलब समझ में आया? ये वेदों की बात है यहाँ पर। और जो उत्तर मीमांसा ये उपनिषद हो गए यहाँ पर। ठीक, बहुत क्लियर समझ के रखेंगे। जब हमारे बाद सेकंड में उत्तर मीमांसा जब वेदांत है तो इसका मतलब वेदांत से पहले क्या है? उपनिषद, वेद हैं, और वेदांत ही उपनिषद हैं हमारे। तो जो 1 to 12 है वो क्या है? वो हमारा वेद है। ठीक है, वहाँ पर वेदों से संबंधित चर्चा की गई है। वहाँ पे जो सूत्र हैं या ये हैं हमारी श्रुतियाँ हैं वो वेदों से संबंधित है। उसके बाद अब बात करते हैं कि जो जब वेद में हमने आपसे बात की थी तो क्या कहा था कि वेद कर्मकांडी है, और वेद का अंतिम भाग जो है वो क्या है? वो उपनिषद है। उपनिषद क्या है? आत्मवादी है। अब वेद उपनिषद को जीवन में कैसे देखते हैं कि जब हम अपने पूरे जीवन को वैदिक रीति से जीते हैं तो वो वेद का पार्ट हो गया। लेकिन जब लगातार हम एक तरीके से जी रहे हैं तो एक समय क्या होगा कि हम नेचुरली अध्यात्म आत्मज्ञान की तरफ मुड़ जाएंगे। तो शुरू कहाँ से किया था हमने जीवन? कर्मकांड से। संसार का सदुपयोग करने के विधि से हमने संसार का मतलब सामना किया, संसार का यूज़ किया, सदुपयोग किया। फिर आप खुद सोचेंगे क्या आप डेली ईमानदारी से पूरी सकारात्मक एनर्जी के साथ खाना बनाते हैं? तो बनाते और आप ये सोचकर बना रहे हैं कि हम भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, घर के लोगों के लिए नहीं बना रहे हैं, भगवान जी के लिए बना रहे हैं, जो जीवित भगवान जी है। आप एक दिन बनाएंगे, बनाते एक दिन क्या आएगा कि आपके अंदर वो भाव ही पैदा हो जाएगा कि ये भोजन भगवान ही ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? वेदों का मीन्स है कि जब हम प्रकृति के सारे नियमों का ठीक ढंग से पालन करते हैं तो अंतिम स्थिति में हम उपनिषद में ही पहुंच जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान मोक्ष की तरफ ही पहुंच जाएंगे। तो ये जो मीमांसा है वो उसी का पार्ट है, वहाँ से उठाया गया है वेद से। तो इसलिए 16 चैप्टर्स में से जो 1 to 12 चैप्टर्स हैं ये कर्मकांड पर आधारित है कि कैसे हमारा कर्म हो। तो हम लोग कर्म क्या देख रहे थे? अभी देखा हम लोगों ने कर्म कैसे हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्य यज्ञ, अतिथि यज्ञ। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर इतनी चीज़ों को तो कोई 1 साल फॉलो कर ले तो वो मोक्ष की तरफ चला जाएगा? केवल 1 साल कोई व्यक्ति इन नियमों को निभा ले तो वो मोक्ष की तरफ चला जाएगा। तो फिर जो जीवन में अपना एक संकल्प ले लिया है तो वो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक मोक्ष की तरफ चला जाएगा, आत्मज्ञान की तरफ चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बार बार क्लियर हो रहा है सभी को कि कैसे हम मोक्ष, वेद से उपनिषद में जा रहे हैं, मीन्स संसार से मोक्ष की ओर जा रहे हैं। यही है, यही शरीर है, इसी के माध्यम से जा रहे हैं। केवल करना क्या है? अपना कर्म चेंज करना है। जो करने का हमारा तरीका है उसको प्रकृति के नियमों के अनुसार कर्म करना है। आगे पढ़ेंगे। इस दर्शन में सभी प्रकार के कर्मों की व्याख्या विस्तृत रूप में मिलती